हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। नंबर सेकंड, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और इनमें क्या अंतर है। नंबर थर्ड, प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या हैं। तो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट, परमेय संख्याएं। नंबर सेकंड, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं अभाज्य संख्याएं, आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित हों और वन से विभाजित होती हों, वो अभाज्य संख्या होती हैं। आपकी 2 एक अभाज्य संख्या है जो 2 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। 2 के बाद 3 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। इसके बाद आता है आपका 5, उसके बाद आता है 7। ये सारी अभाज्य संख्याएँ हैं। अगर इन अभाज्य संख्याओं पर आप अंडर रूट लगा देते हैं तो ये बन जाती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। ये आपकी अपरिमेय संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं पर जैसे ही अंडर रूट लगता है वो एक अपरिमेय संख्याएं बन जाती हैं। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको याद रखना, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है पाई किस प्रकार की संख्या है, परमेय या अपरिमेय। तो पाई एक परिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं है। ये आपको याद रखना है। आइए अब देखते हैं परमेय संख्या क्या होती हैं। आपने आज तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं सारी परमेय संख्याएं होती हैं इन अंडर रूट वाली संख्याओं को छोड़ के। तो अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में भी लिखते हैं। तो जो आपकी भिन्न होती हैं यानी फ्रैक्शन, वो भी परमेय संख्या है। जैसे आपका 2/3 ये एक परमेय संख्या है, 1/4 परमेय संख्या है, -1 ये भी परमेय संख्या है, 0 परमेय संख्या है, 6 परमेय संख्या है। तो आपके जितने भी नंबर बचते हैं इन रूट वाली संख्याओं को छोड़ के, आपको जितने भी नंबर बचते हैं सारे परमेय हैं। ये आपको याद रखना है। कोई भी नंबर हो, माइनस, प्लस, 0 कुछ भी हो, वो सारी परमेय संख्या होती हैं। और परमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। और q not = 0 यानी q कभी 0 नहीं होगा। यानी अगर कोई परमेय संख्या होगी तो उसके नीचे कभी 0 नहीं आएगा। ऊपर 0 आ सकता है, 0/1, 0/6 हो सकता है, लेकिन नीचे किसी के 0 नहीं आएगा। इसीलिए लिखा है q not = 0, यानी कि नीचे कभी q की जगह 0 नहीं होगा। अब परमेय संख्याओं से ही निकल के बनी है आपकी पूर्णांक संख्याएं। तो परमेय संख्याओं से निकल के बनी आपकी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। तो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, एक ये आपके पास एक नंबर लाइन है जिसके सेंटर में 0 होगा, राइट साइड में +1, +2, +3 ... लेफ्ट साइड में -1, -2 और -3। ये सारी पूर्णांक संख्याएं हैं। धन वाली संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं और ऋण वाली संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। 0 है ना वो आपका धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ये आपको याद रखना है कि जो 0 है वो आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो ऋण वाली संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक और धन वाली संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक। अब इन पूर्णांक संख्याओं से ही निकल के आपकी बनी है पूर्ण संख्या। अगर हम पूर्ण संख्याएं, अब ये पूर्ण संख्याएं आपकी होती हैं पूर्ण संख्याएं। अगर पूर्णांक संख्याओं में हम माइनस वाले नंबर निकाल दें, ये यहाँ से इतने, तो ये जो नंबर इधर वाले बचते हैं वो सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं।
वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, यहाँ से 0 से स्टार्ट होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब पूर्ण संख्याओं से निकल के आपकी बनी है प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4। अगर पूर्ण संख्याओं में से हम 0 निकाल देते हैं तो वो प्राकृतिक संख्याएं बन जाती हैं। अगर आप संख्याओं को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे देख लीजिए। आइए अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रमेय 1.1। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या प्रमेय एक ही बात है। तो ये क्या होती है, आप 2 नंबर कोई ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 नंबर ले लिए 2 और 7, ठीक है। अब छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड कीजिए, तो हमने 2 से डिवाइड किया 7 में, तो 2 तिया 6 और ये 1 आया। तो आपका जो भागफल है वो 3 है, शेषफल है 1 है, भाजक है वो है आपका 2, और भाज्य जिस संख्या में हम भाग दिया जाता है उसे हम बोलते हैं भाज्य। ये भाज्य है वो 7 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 7 = भागफल नहीं भाजक इंटू भागफल प्लस 1। 2 ये 2 है, 2 तिया 6 1 7। देखो 7 = 7, LHS = RHS, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जिस संख्या कोई भी डिवाइड आप कर रहे हैं, कोई भी संख्या का किसी भी नंबर से डिवाइड करें, सभी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको ही बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जिससे हम भाग देते हैं उसे हम भाजक बोलते हैं। जिस संख्या में हम भाग देते हैं यहाँ पे भाज्य लिखा जाता है, यहाँ पे भागफल आता है आपका, ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए कहीं भी, ये भागफल हो गया, और नीचे आपका बचता है वो शेषफल। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, भाज्य को सबसे पहले लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल भागफल प्लस शेषफल। यही है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और जो आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ बुक में ऐसे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ए कोई नंबर है, उसमें बी से भाग दिया जाता है, और जो आपका भागफल वो क्यू आता है, और जो शेषफल है वो आपका आर आता है। इस तरह दिया हुआ है। ये और ये तीनों एक ही चीज़ है। यहाँ हम भाग कर रहे हैं 2 से, तो हमारा भाजक है 2, भाज्य है 7, भागफल है 3, और जो शेषफल है वो 1 है। वही चीज़ हमने यहाँ पे ली, भाज्य इस जगह लिखा जाता है, भाजक यहाँ, भागफल यहाँ और शेषफल यहाँ। वही चीज़ यहाँ पे बी से भाग दे रहे हैं हम ए में, तो हम इस प्रकार लिखेंगे। तो हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाज्य क्या है, ए, तो ए हमने यहाँ रखा, भाजक बी से हमने भाग दिया, भागफल क्या आया क्यू, और शेषफल क्या आया हमारा आर। यही प्रमेय आपकी लिखी हुई है, प्रमेय 1.1। देख लीजिए ये प्रमेय क्या है।
देखिए ये प्रमेय है आपकी 1.1। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक ए और बी, जैसे ए और बी ये रहे, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक, जो बड़ा वाला होता है उसे हम ए मानते हैं, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमने बी से भाग दिया ए में, तो हमें क्यू और आर दो नंबर मिले, क्यू और आर पूर्ण संख्याएं दो मिली, क्यू आर, ये आपका क्यू है और ये आपका आर है, वही बिल्कुल सेम है, क्यू और आर हमें मिले। तो यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो यहाँ पे एक कंडीशन दी होती है आर के लिए। आर के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि जो हमारा आर होगा वो हमेशा जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा होगा। जो हमारा जो रिमाइंडर होगा आर 0 से बराबर होगा या बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा आर और बी से छोटा होगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे इसका मतलब समझ लीजिए, शेषफल हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। आर का मान है जो आर का मान 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा, लेकिन बी से यहाँ पे छोटा होगा। देखिए कैसे, अगर आप किसी नंबर में 2 से भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल क्या क्या आ सकता है। शेषफल हो सकता है 0 आए, हो सकता है 1 आए। अगर शेषफल जैसे ही 2 आएगा, 2 से हम दोबारा डिवाइड जा सकता है इसमें, तो शेषफल 2 तो कभी आएगा नहीं, ठीक है। अगर हम 3 से किसी नंबर में डिवाइड करें तो हमारा शेषफल क्या होगा, हमारा शेषफल होगा 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। 3 कभी शेषफल आएगा नहीं। ऐसे ही अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा शेषफल 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 4 कभी शेषफल नहीं होगा, क्योंकि 4 से हम फिर डिवाइड कर देंगे, 5 होगा ही नहीं, ठीक है। तो शेषफल हमेशा जिस संख्या से हम भाग देते हैं उससे छोटा होता है। तो यहाँ पे हमने भाग दिया है बी से ए में, तो हमारा जो शेषफल है वो बी से हमेशा छोटा रहेगा, और हमारा जो शेषफल है वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा। यही यहाँ पे दिखाया गया है। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या प्रमेय है। बस 2 नंबर होते हैं, हमें डिवाइड करना है और भाज्य सबसे पहले लिखना है 2 × 3 + 1, वो बराबर होता है। आपको जो याद रखना है वो आप ये याद रख लिए या ये याद रखिए, ये आपके हमेशा काम आएगा। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आइए अब देखते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या अंतर है। एक बच्चा क्लास 10 पास कर जाता है, लेकिन वो ये पता नहीं कर पाता यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम में क्या अंतर है। मैंने कई सारे बच्चे ऐसे देखे हैं। तो यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम दोनों में काफ़ी अंतर है। कई बच्चे तो ये समझते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, जबकि नहीं, दोनों अलग अलग हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या प्रमेय अलग है और एल्गोरिथम अलग है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रमेय का और एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है। इसमें जो समझने वाली सबसे बड़ी बात है वो है प्रमेय का या प्रमेय में और एल्गोरिथम में क्या अंतर है। प्रमेय का कहिए या प्रमेय कहिए, एक ही बात है। आपकी चैप्टर में जो पेज नंबर 4 पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यानी कि एल्गोरिथम क्या है, चरण यानी कि स्टेप हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो हम कुछ स्टेप लेते हैं, उन स्टेप्स को ही एल्गोरिथम कहा जाता है। जैसे कि आप घर बना रहे हैं, मान लीजिए आपका घर बन रहा है, तो उस घर में पहले क्या होगा, सबसे पहले ईंट आएगा, सीमेंट आएगा, मोरम आएगा, गिट्टी आएगा। तो ये जो आप कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, घर बनाने के लिए। कोई जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं
तो घर बनाने के लिए तो आप जो स्टेप ले रहे हैं, सीमेंट, मोरम और ईंट जो आप ला रहे हैं, तो ये एक चरण है, इन्हें चरण बोलेंगे या स्टेप। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप है, चरणबद्ध एक श्रृंखला है, एक चरणों की एक श्रृंखला होती है। तो केवल जो हम स्टेप कर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आप उसमें जो स्टेप लिखते हैं, आंसर के लिए जो स्टेप लिखते हैं, उस स्टेप को हम ही एल्गोरिथम बोलते हैं। ये आपको याद रखना। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम क्या है। आइए अब देखते हैं प्रमेय का क्या है। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, मतलब प्रमेय का या प्रमेय पहले से ही सिद्ध किया हुआ कोई कथन है। कई सारे हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने जो नियम बना दिए वो पहले ही से सिद्ध हैं, उन्हीं का हम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। मतलब जो गणितज्ञ हमें कुछ फॉर्मूले या प्रमेय दे गए हैं, उसकी सहायता से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसको ही हम प्रमेय का कहते हैं। बस इसका ये मतलब है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप देख लीजिए। त्रिभुज के तीनों, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें ये मान लीजिए अब 70 है और ये 30 है, ये 70 हो गया और ये x, ये एंगल आपको पता करना है। तो आपने क्लास 7th और 8th में ऐसे कई सारे क्वेश्चन किए होते हैं। तो हम इसमें एक प्रमेय का यूज करते थे कि एंगल, अगर हमारे पास ये ABC है, तो हम देखते थे कि एंगल A प्लस एंगल B और एंगल C इजकल टू 180, इस प्रमेय का यूज करते थे। तो ये पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है। इसे तो हम सिद्ध करते नहीं थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसका हम यूज करते थे और इसका x का आंसर निकालते थे। इन दोनों को जोड़ दो, 70 और 30 100 में 180 में से घटा दीजिए, आंसर 80 आएगा, x की जगह 80 आएगा। तो हमने ये प्रॉब्लम, ये है क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इस कथन से, इस प्रमेय से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसे ही बोलते हैं प्रमेय का या प्रमेय। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रमेय का और एल्गोरिथम में क्या अंतर है। एल्गोरिथम होते हैं आपके स्टेप और प्रमेय का या प्रमेय होता है जो पहले से सिद्ध किया हुआ कोई कथन है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट 135, 225। HCF ज्ञात करना है आपको 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या मतलब है? यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। विभाजन मिस होता है भाग और एल्गोरिथम मिस होता है स्टेप, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको भाग करना है और उनके स्टेप, विभाजन भाग और एल्गोरिथम स्टेप, भाग करके स्टेप लिखना है आपको, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे HCF ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ देखते हैं सबसे हमारा बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए 225 बड़ा है आपका 135 से। ठीक है, जैसे ही हमें नंबर बड़ा छोटा पता चल जाता है, उससे छोटे नंबर से बड़े नंबर में हम भाग देते हैं। यहीं पे ऐसा पेपर में जब आप लिखिए तो भाग उसको सामने दीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप रफ पे नहीं देना, उसके सामने लिखना है। तो 135 मतलब साथ में लिखना है। 135 से आप भाग करेंगे 225 में, ये लगभग एक बार जाएगा 135। 5 में से 5 गया 0, 12 यहाँ पे है, 12 में से 3 गया 9। अब यहाँ पे देखिए ये आपका शेषफल 90 आ गया, भाग दिया था आपने 135 से। तो अब यहाँ पे बहुत समझना ज़रूरी है। अब आप दूसरा स्टेप लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका जो शेषफल आया है
अब उस शेषफल से भाग देना है। शेषफल आया आपका 90, 90 से भाग देना है। किस में भाग देना है? अभी आपने किस संख्या से भाग दिया था? इससे पहले 135 से भाग दिया था, तो इसी संख्या में भाग देना है। 135 को यहाँ पे लिखना है आपको, ऐसे, समझ गए? जो आपका शेषफल आता है उस शेषफल से ही उस संख्या में भाग देना है जो सबसे पहले आपने भाग दिया था, 135। अब 135 में हम भाग देते हैं 90 से, तो ये भी एक बार जाएगा। 5 में से 0 गया 5, ये 13 में से 9 गया 4, तो हमारा जो शेषफल आया यहाँ पे 45 आ गया। तो इस 45 से अब भाग देना है किस में? इस 90 में। तो 45 से आप भाग दीजिए 90 में। यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो 45 दूनी 90, ये आ गया 0। यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप भाग समझ गए। जो शेषफल आता है उसी शेषफल से डिवाइड देते हैं जिससे पहले हमने भाग दिया था। 90 से हम 90 शेषफल आया, 90 में 90 से भाग दिया 135 में। इसके बाद जब इसे सॉल्व किया तो आया हमारा शेषफल 45, तो 45 से भाग दिया हमने 90 में। ऐसे ही हम चलते जाते हैं जब तक हमारा 0 प्राप्त हमें ना हो जाए। तो यही आपके देखिए, एक स्टेप ये बन गया, एक स्टेप ये बन गया और एक स्टेप ये बन गया। तो हमारे तीनों स्टेप बन गए। उन स्टेप को हम लिख देंगे, उसे ही बोलेंगे एल्गोरिथम, और कुछ भी नहीं है। तो बड़ा नंबर यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, भाग करने के बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ हमारा r क्या है? r है जो वो 0 से बड़ा है या बराबर है, लेकिन b से छोटा है। ये निशान है, बड़ा है या बराबर है r 0 से, और b बड़ा है r से। तो a जो हमारा होता है वो बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पे जो a आपका था वो था 225। जो बड़ा नंबर होता है, शुरुआत में जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा a होता है, जो छोटा नंबर होता है वो b होता है, और b हमारा मिला था 135। तो हम a की जगह 225, अब इसी के अनुसार स्टेप बनते जाएंगे। ये जो रहा, a की जगह हम रखेंगे 225 बराबर b की जगह 135, गुणा ये होता है हमारा भागफल। भागफल कितना? हमने 225, यहाँ देखिए आप, ये स्टेप है, 225 आगे लिख लिया आपने, 135 से भाग दिया था, भागफल कितना आया था? भागफल का गुणा और प्लस शेषफल, शेषफल 90। आर नॉट इजकल टू 0, यानी कि आर अभी हमारा, यानी शेषफल अभी 0 नहीं हुआ। जहाँ ही 0 हो जाता है वही स्टेप खत्म हो जाए। ये आपका स्टेप फर्स्ट था। अब स्टेप आपका सेकंड, स्टेप सेकंड क्या था? ये रहा आपका स्टेप सेकंड, 90। तो भाज्य क्या, किस में भाग दिया था? 135, तो 135 आएगा आपका यहाँ पे। 135 में आपने किस से भाग दिया था? 90 गुणा भागफल कितना आया था? 1 प्लस शेषफल कितना आया था? 45। यहाँ भी r नॉट इजकल टू 0, r अभी 0 नहीं हुआ। अब आपका आया स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या है? ये 90 आगे उसी प्रकार 45 से भाग दिया तो 45, भाजक गुणा भागफल, भागफल आपका 2 आया, शेषफल 0, यानी कि r हमें यहाँ 0 मिला। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे हम, अतः शेषफल बराबर 0 और भागफल, भाजक, भागफल नहीं सॉरी भाजक। अब भाजक क्या था? अब भाजक तो हमारे
3 थे, 3 बार हमने जो भाग किया, पहली बार हमने भाजक जो हमारा था 135, दूसरी बार में 90, तीसरी बार में 45। तो हमें देखना होता है अंतिम भाजक, सबसे बाद में किस संख्या से डिवाइड हमने किया, भाग किया। अंतिम भाजक जो हमारा अंतिम भाजक था वो था हमारा 45। तो हमारा जो आंसर HCF आएगा वो आपका 45 आएगा। अंतिम भाजक देखिए यहाँ पे सबसे अंत में 45 से भाग दिया हुआ है, वही हमारा अंतिम भाजक है, यही हमारा आंसर है। तो हमारा जो HCF हुआ, HCF 225 और 135, वो आपका हुआ 45। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। तो आपने जो स्टेप यहाँ लिखे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड, ये जो स्टेप बन रहे हैं इन स्टेप को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका 196 और 38,220। 38,220। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बड़ा नंबर 38,220 बड़ा है 196 से, बस हम भाग दे देते हैं। 196 से आप भाग देंगे 38,220 में। 196 दूनी यानी कि 3 संख्या हम 382 में भाग देंगे, ये एक जगह आएगा एक बार। जब ये एक बार जाएगा तो आपका आएगा ये यहाँ पे एक बार जाने पे 196। इसे घटा दें, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, और ये आपका 2 यहाँ बचा, ये आ गया अब 1। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, उतारा लिया 2 का। अब 196 को 1862 से भाग देते हैं। आप भाग कर लेना, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 9 बार। जब ये 9 बार जाएगा तो आपका यहाँ पे आएगा 17 और 64, 1764। घटा दीजिए यहाँ पे बचेगा आपका ये 12, ये 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे 15, ये 9, और ये 0 आप यहाँ पे उतारा लेंगे तो ये 980। 980 196 जब 5 बार गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 980। ये आ गया आपका 0 शेषफल। तो हमारा जो शेषफल है वो 0 हमें प्राप्त हो गया। तो हमने 100 केवल इस क्वेश्चन में केवल एक ही बार भाग दिया गया है। देखिए 196 वाली संख्या 196 से ही भाग किया गया और किसी से भाग नहीं किया गया है, तो इसमें केवल एक ही स्टेप बनेगा। तो यहाँ पे जैसे ही शेषफल हमारा 0 प्राप्त होता है, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है हमारा A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा है या बराबर है R और B से छोटा है। इतना हम लिख देते हैं। अब ये वाला हम यहाँ पे लिखेंगे भाजक, यानी कि भाज्य लिखेंगे। किस में हमने भाग दिया था 38,220, तो 38,220 आगे लिखेंगे। किससे भाग दिया था 196 गुणा भागफल 195 प्लस शेषफल 0। तो अतः शेषफल हमारा क्या आया, शेषफल इजकल टू 0, और भाजक हमारा क्या था जिससे शेषफल 0 आया, भाजक हमारा था 196। तो HCF हमारा हो गया
38,220 और 196 का जो HCF आया वो आया आपका 196, जिससे अंतिम बार हमने भाग दिया था किससे, 196 से, तो 196 ही हमारा HCF आया। जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 867 में और 255 का आपको HCF याद करना है। तो वही सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर है हमारा 867 255 से, छोटे नंबर से हम बड़े नंबर में भाग दे देते हैं। 255 और हमारा जो 867, ये हमारा भाग जाएगा लगभग कितने, 3 बार जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार जाएगा। तो जब 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आएगा 765। घटा देते हैं यहाँ पे हम, ये आपका 2, ये 0, ये 102 बचा। अब जो शेषफल 102 बचा, अब शेषफल से हम भाग किस में करेंगे, इस वाले नंबर में 255 में। 255 में जब भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा 2 बार, यहाँ पे आएगा आपका 204। 102 दूनी 204 होता है। अब यहाँ पे हम घटा देंगे 2, ये आपका आया 5 में से 4 गया 1, और ये 5 में 0 गया 5। अब शेषफल हमारा आया 51। 51 में हम 51 से हम भाग देंगे इस 102 में, यहाँ पे लिख देते हैं हम 102। तो एक कितना आएगा, 51 दूनी, यानी 2 बार जाएगा 102। हमारा देखिए शेषफल 0 आ गया। तो 0 शेषफल आया और अंतिम बार हमने किससे भाग दिया, 51। तो यही हमारा HCF, यही हमारा आंसर होगा। इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके स्टेप के रूप में लिख देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, तो हमारा स्टेप फर्स्ट क्या था, स्टेप फर्स्ट आपका जो स्टेप फर्स्ट बना वो आपका था 867 में आपने भाग दिया। तो 867 यहाँ पे किससे भाग दिया, 255। 255 भागफल कितना आया 3, उसे गुणा में शेषफल कितना आया 102। तो हाँ यहाँ आप लिखेंगे प्लस 102। R नॉट इजिकल टू 0, मतलब शेषफल अभी 0 नहीं हुआ है, तो हम इतना लिख देंगे। अब स्टेप हमारा सेकंड आएगा, स्टेप सेकंड। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या था, देखिए सेकंड स्टेप हमारा था, यहाँ सेकंड बार हमने किससे भाग दिया था 102 से, किसमें 255। तो जिसमें भाग दिया उसे आगे 255 आगे, किससे भाग दिया 102, तो 102 गुणा कितने बार गया था 2 बार, तो 2 का गुणा, शेषफल कितना आया 51। 51 यहाँ पे लिख दिया। और R नॉट इजिकल टू 0, R अभी 0 नहीं हुआ है। इसी प्रकार स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड हमारा क्या बनेगा, स्टेप थर्ड ये रहा आपका, 51 से 102 में भाग दिया था, तो 102 आगे 51 से भाग दिया, भाग कितने बार गया 2 बार, तो 2 का गुणा, शेषफल क्या आया 0, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, तो हमारा जो शेषफल आया वो शेषफल है 0 मिल गया हमें। और जो भाजक था हमारा, अंतिम भाजक जिसे बोलेंगे, भाजक, यहाँ पे आप लिख देना अंतिम भाजक। अंतिम भाजक क्या था, सबसे अंत में किससे हमने भाग दिया था 51, यानी 51 से। तो हमारा ये आ गया आपका 51। तो आपका HCF क्या हुआ, तो HCF जो अंतिम भाजक होता है वही HCF हुआ। तो आपका जो HCF आया, तो HCF जो आया वो आपका आया 51।
तो नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।